आवेदन लेकर डीएम साहब के पास पहुंच रहे क्योंकि डीएम साहब बोले थे कि 11 तारीख को आप लोग आइए हम आवेदन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वैशाली जिले के डीएम यशपाल मीणा और वैशाली जिला के सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि विपिन सर और वैशाली जिले के डीएम यशपाल मीणा सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहे हैं। आखिर क्यों यशपाल मीणा ट्रोल हो रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विपिन सर ने सरकारी ज़मीन पे एक पंचायती सरकार भवन अपने गांव में बनाना चाहते थे सलाह पंचायत में जनता के लिए, लेकिन यशपाल मीणा ने इनके ऊपर रिजेक्ट कर दिया। और जब ये काम नहीं शुरू होने लगा तो विपिन सर खुद मिलने गए वैशाली के डीएम यशपाल मीणा के साथ। लेकिन वहाँ पे जब मिलने गए तो वैशाली के डीएम यशपाल मीणा ने विपिन सर के साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया और इसके बाद विपिन सर को अपने ऑफिस से बाहर बोला जाने के लिए। लेकिन वहाँ के बॉडीगार्ड पुलिस फोर्स विपिन सर को जानते थे, इसलिए उन्हें उनके साथ काफ़ी अच्छे से व्यवहार किया। लेकिन यशपाल मीणा ने उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया, लेकिन विपिन सर भी मानने वाले नहीं थे। सारा मैटर सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगा और एक बार फिर से विपिन सर एप्लीकेशन लेकर के गए, लेकिन वहाँ मौके मौजूद नहीं थे यशपाल मीणा जी। लेकिन एसडीएम को उन्होंने फिर से एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन स्वीकार भी कर लिया गया है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है विपिन सर और यशपाल मीणा के साथ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले सिंगर खेसारी लाल यादव के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर कंट्रोवर्सी होते रहता है, लेकिन एक बार फिर से ट्रेंडिंग स्टार जो कि पम्मी रिकॉर्ड्स काफ़ी बड़े चैनल है, इस पे होली के सॉन्ग्स लेकर के आ रहे हैं, जिस गाने का नाम है होली है। होली बात 14 के गाने को लिखे हैं प्यारे कवि कृष्णा बेदर्दी जी और इस गाने को फीमेल वॉइस में सजाए हैं जिनका नाम है खुशी कक्कड़ जी, जो कि काफ़ी चर्चित फीमेल सिंगर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस गाने का जब टीजर छोड़ा गया तो पम्मी रिकॉर्ड्स पे काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है इस टीजर को। देखते हैं खेसारी लाल यादव के इस बार कौन सा होली का सॉन्ग्स पे सबसे ज़्यादा व्यूज आता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं रणवीर इलाहाबादिया के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यही यूट्यूबर है जो कि नेशनल अवार्ड इन्हें खुद PM मोदी दिए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक शो के दौरान, इंडिया गॉट टैलेंट शो के दौरान, जिसमें समय रैना थे और इसमें रणवीर इलाहाबादिया ने एक कॉन्टेस्टेंट से इस तरह का अभद्र क्वेश्चन कर दिए, जिसके बाद सारे सोशल मीडिया पे रणवीर इलाहाबादिया ट्रोल होने लगे। आखिर क्यों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रणवीर इलाहाबादिया ने एक कॉन्टेस्टेंट से उनके फैमिली यानी कि माता पिता से लेकर के वल्गर क्वेश्चन कर दिया और इसके बाद सारे सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे। What your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? रणवीर इलाहाबादिया बोलने लगे कि ऐसे लोगों को ट्रोल किया जाए जिन्हें मोदी खुद अवार्ड दिए हैं और इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए काफ़ी दुर्व्यवहार की बात है। भैया अब तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री से काफ़ी साफ़ सुथरा है। जो लोग कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री अच्छा है, तो भैया बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि किस तरह का हरकत हो रहा है, वो भी इंडिया गॉट टैलेंट शो के दौरान। मैं आपको बता दूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कुछ शब्द का ही चयन गलत होता है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से अभद्र और वल्गर क्वेश्चन कर रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम अब मगही के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले आशीष यादव के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मगही इंडस्ट्री में अगर कोई शेर है तो वो सिर्फ आशीष यादव हैं, क्योंकि इनके जितने भी गाने होली के हों या भोजपुरी गाने हो, सारे के सारे मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस कर गया। और एक बार फिर से आशीष यादव को एक गिफ्ट में दिए हैं थार, वो भी टॉप मॉडल। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंदन यादव जो कि थार गिफ्ट में दिए हैं भोजपुरी और मगही के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार सिंगर आशीष यादव को। आशीष यादव का दिल गदगद हो गया। भैया मगही के अगर कोई शेर है तो वो सिर्फ आशीष यादव है। शुरू से बनल है हमर महान है, अब दुनिया के पाता है। इसके बाद दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो भी टॉप वीडियो जो कि आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर रील्स है, उसको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, आप खुद देख सकते हैं।